हमारे पास एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लास 10th का, जो कि सीबीएसई 2023 में पूछा गया है और 3 मार्क में पूछा जाता है। एपी का क्वेश्चन है, विच टर्म ऑफ द एपी 65, 61, 57, हमें एक एपी दिया हुआ है जो कि 65, 61, 57, 53 एंड सो ऑन इज़ द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। तो हमें क्या निकालना है, हमें इस गिवन एपी की हमें फर्स्ट नेगेटिव टर्म निकालनी है, जो फर्स्ट नेगेटिव टर्म आएगी, देखो माइनस में जा रहा है। तो अब यहाँ पे ध्यान से नोटिस करो, हाँ हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ए हमें क्या दिया हुआ है 65 है, डी क्या है, डी देखो -4 है। अब यहाँ पे कुछ बच्चे मिस्टेक करते हैं, देखो 4 कम होता जाना है सब में, यहाँ पे कुछ बच्चे मिस्टेक करते हैं कि 4 ये जो -4 है इसको पॉजिटिव में ले लेते हैं, तो वो पूरा क्वेश्चन ही गलत हो जाता है। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालनी है फर्स्ट नेगेटिव टर्म ऑफ द एपी। तो फर्स्ट नेगेटिव टर्म हम कैसे निकालेंगे, देखो ए हम ए एन ले लेते हैं, ठीक है, ए एन इज़ लेस देन 0। ओके, फर्स्ट नेगेटिव टर्म जो होगी, क्योंकि वो 0 से तो लेस ही होगी जो नेगेटिव टर्म हमारी है। तो हम क्या करते हैं, अब देखो आपको पता है ए एन, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ए एन क्या होता है, ए एन इजिकल टू ए प्लस n-1 डी, ये फार्मूला होता है। तो आपको मैं इसके अंदर पहला फार्मूला डाल देता हूँ, ए प्लस n-1 डी इज़ लेस देन 0। ओके, यहाँ पे मैंने लिख दिया। अगला स्टेप देखते हैं अपना। अब देखो इसमें ए की वैल्यू डाल दो और डी की वैल्यू डाल दो। 65 प्लस, मतलब गिवन ए पी से हम इसमें वैल्यू डाल रहे हैं, 65 प्लस n-1 डी क्या है, -4 है, इज़ लेस देन 0। अगला स्टेप 65 प्लस 4 कितना होगा, चलो पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर। 65 प्लस 4n, सॉरी 65 माइनस 4n, क्योंकि -4 मल्टीप्लाई करें, -4n प्लस 4 इज़ लेस देन 0। 65 प्लस 4 69 माइनस 4n, यहाँ तक आपको आ रहा है समझ में, ये तो बहुत ज़्यादा ईजी है, बस आपको वैल्यूज़ में डाल के पूरा सॉल्व करना है। अब देखो, अब मैं इसको 69 को इस तरफ ले जाता हूँ, -4n इज़ लेस देन -69। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं। अब जब ये नेगेटिव साइन, जो नेगेटिव वाले साइन है, जब ये दोनों कट जाएंगे, तो नेगेटिव साइन जब कटते हैं तब इसका साइन चेंज हो जाता है, तो 4n इज़ ग्रेटर देन 69 यहाँ पे हो जाएगा। ओके, तो अब देखो n की यहाँ से हम वैल्यू निकाल सकते हैं, n इज़ ग्रेटर देन 69/4। ओके, मैं यहाँ पर अगला स्टेप करता हूँ। जब n की हमारे पास वैल्यू आ गई है, तो 69/4 कितना होता है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो n इज़ ग्रेटर देन 17.25 समथिंग यहाँ पे आपका आता है, मतलब यही आता है 69/4 करने पे। तो अब देखो हमें n ही निकालना है, जो कि फर्स्ट नेगेटिव टर्म हमारी टर्म होती है n। तो अब देखो n नेचुरल नंबर अगर है तो n इज़ ग्रेटर देन 17.25 है, तो हम क्या लिख सकते हैं, n इज़ इक्वल टू 18 के बराबर हम इसको लिख सकते हैं, क्योंकि n एक नेचुरल नंबर भी है और ग्रेटर देन 17.25 को हम क्या लिख सकते हैं, 18 लिख सकते हैं। पॉइंट में तो आएगी नहीं क्योंकि टर्म, क्योंकि यहाँ पे देखो पॉइंट में चल नहीं रहा है, -4 ही हो रहा है यहाँ पे, जो हमारा डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस है वो -4 का है। तो आपकी जो फर्स्ट नेगेटिव टर्म है वो 18 होगी। ओके, तो यही है अब हमारा आंसर। ईजी था और इंपॉर्टेंट भी था, क्योंकि CBSE ने पूछा हुआ है और 3 मार्क्स में आता है।